बेटा चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मुश्किल से 5-6 क्वेश्चंस, इससे ज्यादा बाहर नहीं पढ़ना, गारंटी बता रहा हूं, मत पढ़ना यार, क्योंकि इसी से रिलेटेड पेपर्स आएगा मेरे बच्चे, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। क्योंकि वीडियो आप सेव कर सकते हैं और आप ट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि सर अभी कुछ ऐसा ही हुआ किसी चैनल पे, आई डोंट नो, चैनल का नाम नहीं पता मुझे, चलो ध्यान देते हैं, नहीं चैनल का नाम नहीं पता, बट व्हाटएवर जो भी है, बट आप ये पढ़ लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 3 नंबर का चैप्टर है, बहुत फास्ट कराऊंगा क्योंकि 3 नंबर का चैप्टर है, इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं और वही क्वेश्चन 3 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। पहला डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, दूसरा ईएम वेव के बारे में, तीसरा उनके स्पेक्ट्रम सीरीज के, उनके वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में। इससे ज्यादा कुछ नहीं आता इस चैप्टर में। चलो मेरे बच्चे फटाफट चैप्टर नंबर 8 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाई डज गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन एट द टाइम ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर? राइट द नेसेसरी एक्सप्रेशन टू एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन। मेरे बच्चे क्या है ये कहानी, क्या है थोड़ा सा मैं पहले बता दूं। यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। मैं पूरी बोल रहा हूं, एग्जाम टाइम की वीडियो है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। ये हमारी कैपेसिटर प्लेट्स है मेरे बच्चे। मैक्सवेल की थ्योरी मैंने आपको बताई थी कि कैसे डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह डेवलप्ड होता है। क्या हुआ, यहां से करंट जा रहा था और यहां से करंट आ भी रहा था, पर इस कैपेसिटर प्लेट के बीच में गैप था। तो कैपेसिटर प्लेट के बीच में गैप था, तो यहां पर हमने कॉइल कंसीडर की, कॉइल नंबर 1, और यहां पे भी कॉइल कंसीडर की, कॉइल नंबर 2। जब कॉइल नंबर 1 और कॉइल नंबर 2 कलेक्ट किया तो एम्पीयर सर्किटल लॉ के हिसाब से यहां पर तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई होना चाहिए, क्योंकि करंट पास हो रहा है। बट वो कहता था एसीएल कि भाई अगर करंट लूप में से पास हो रहा है तभी तो वो ये फॉर्मूला लगेगा, यहां पे तो कॉइल नंबर 2 में तो कोई करंट पास नहीं हो रहा। तो उसने कहा कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल 0 होना चाहिए। बट आप एक बात है, अगर ये 0 होता तो ये करंट इधर कैसे पहुंच गया होता, सिंपल से टर्म्स में। तो यहां पर एक करंट का डेवलपमेंट होता है, जन्म होता है, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा जो टोटल करंट सर्किट में फ्लो होता है वो आईसी प्लस आईडी होता है, यानी कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का सम होता है ये टोटल करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है अभी थोड़ा सा आगे भी बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट करंट इज व्हाट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से यहां पर एक करंट डेवलप्ड होता है जिसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। बट ये कहता है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बेसिस पे भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिएगा ध्यान से बेटा, आंसर है टोटल करंट जो होता है वो क्या होता है, इज द सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, आईसी, और एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट। अब आप इसको पढ़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हम, दिस मींस दैट आउटसाइड द कैपेसिटर प्लेट इज कनेक्टिंग वायर्स, कैपेसिटर प्लेट के आउटसाइड कनेक्टिंग वायर्स है, वी हैव ओनली कंडक्शन करंट आईसी, और आईसी जो होता है वो टोटल करंट के बराबर हो जाता है। इन वायर में क्या होता है, आईसी किसके बराबर हो जाता है, टोटल करंट के बराबर हो जाता है, क्योंकि मेरा बेटू आईसी प्लस आईडी इक्वल टू आई होता है। तो आईडी उस टाइम क्या होता है, 0 हो जाता है, इसीलिए आईसी किसके बराबर हो जाता है, आई के बराबर। तो ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। बट इन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट के बीच में आईसी 0 होता है, पर कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट जिंदा होता है, तो वह आई किसके बराबर हो जाता है, आईडी के। आईसी यहां 0 होता है और वहां आई आईडी के बराबर हो जाता है, इसीलिए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बेसिस पे वो दोनों ही केसेस में वो आपको डिफ्लेक्शन शो करता है। आई होप सो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट भी इक्वल होते हैं। यस, कंडक्शन करंट कब आईसी प्लस आईडी इक्वल टू टोटल करंट के बराबर होते हैं बेटा, टोटल करंट। वो एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट है। नहीं, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी होता है। ठीक है, सुनो, यही क्वेश्चन है जो अभी डिस्कस कर रहा था। राइट, मैक्सवेल जनरलाइजेशन ऑफ एम्पीयर सर्किटल लॉ, मतलब मैक्सवेल कि किस तरीके से उसने एम्पीयर सर्किटल लॉ की इनकंसिस्टेंसी प्रूव की। शो दैट द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एंड ऑफ कैपेसिटर द करंट प्रोड्यूस विद इन द प्लेट से जे, आईडी तो डेवलप्ड होता है चार्जिंग के दौरान, कैपेसिटर के चार्जिंग के दौरान, तो कैपेसिटर प्लेट के बीच में कौन सा करंट डेवलप्ड होता है, आईडी तो होता है। एंड आईडी इज व्हाट,
d∅/dt होता है। जो केस अभी अभी मैंने डिस्कस किया था, क्या किया था, C1 के अंदर मैंने आपको d∅/dt को दिखाया था, देखो यहां पे दिया हुआ है, कॉइल नंबर 1 के लिए है, कॉइल नंबर 2 के लिए है। बट क्या हुआ कि यहां पर कॉइल नंबर 2 के लिए हो गया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये प्लेट्स लो, ये कैपेसिटर प्लेट्स है, इसे कनेक्ट करो। यार मैं फास्ट बस रिवाइज करा रहा हूं बेटा, यहां ध्यान से सुनो। अब इन कॉइल्स, यहां पे कॉइल ले लो, यहां एक कॉइल ले लो और कॉइल को जोड़ दो। इस बार कॉइल 1 और कॉइल 2 को जोड़ दो। जब कॉइल 1 और कॉइल 2 को जोड़ दोगे तो ये हो जा रहा है। तो ये इनकंसिस्टेंस हुआ ना, ये लॉजिकली तो प्रूफ नहीं हुआ। तो इसीलिए यहां पर हम लोगों ने एक नए करंट को जन्म दिया, एक नया करंट डेवलप्ड हुआ और उस करंट का नाम था डिस्प्लेसमेंट करंट। पेपर में आता है मेरे बच्चे, क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट? इज द करंट, पेपर में आएगा डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन, इज द करंट व्हिच कम्स इनटू प्ले इन द रीजन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद द टाइम। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज विद द टाइम हो रहा है तो वहां पे कौन डेवलप्ड होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट डेवलप होगा, ID = d∅/dt। तो उसने एक नए तरीके से लॉ को रिप्रेजेंट किया। कैसे किया? उसने कहा कि B.dl जो होगा वो μ0 IC + ID होगा, IC + ID होगा। और देखो ये लिख दिया एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये था इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। डोंट वरी बेटा, बच्चा इधर ध्यान दो फटाफट। चलिए, नेम द टाइप ऑफ EM वेव हैविंग अ वेवलेंथ रेंज। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं मेरे बच्चे। आपको ना वेवलेंथ याद होनी चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी याद होनी चाहिए, उसका प्रोडक्शन याद होना चाहिए और उसकी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। इस रेंज की जो वेवलेंथ होती है वो कौन सी वेवलेंथ होती है? देखिए, इस वाली वेवलेंथ में अल्ट्रावायलेट रेज यूज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज यूज होती है। हाउ आर दीज वेव जनरेटेड? अब ये जनरेट कैसे होती है, ठीक है। अब ये देखिएगा, सन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ यूवी रेज, ठीक है। सन एक यूवी रेज का, आप सन भी लिख देंगे चलोगे। सम स्पेशल टाइप ऑफ लैंप भी एक यूवी रेज को प्रोड्यूस करता है। चलिए, उसके बाद क्या है? राइट देयर यूजेस। अब उसका यूज भी लिखना है, ठीक है, उसका यूज भी लिखना होता है। अब यहां पे देखिएगा बेटा, यूज ऑफ यूवी रेज आई सर्जरी में यूज होता है। यूवी लैंप्स बीइंग यूज्ड टू किल जर्म्स, वाटर प्योरीफायर में जर्म्स को मारने के लिए यूज होता है। आंखों का ऑपरेशन होता है। अब आता है अगला क्वेश्चन, देखिए सेम इसी टाइप के है। नेम द पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज सुटेबल फॉर रेडार सिस्टम। ठीक है, रेडार सिस्टम के लिए सीधा सा आप यूज कर सकते हैं माइक्रोवेव, रेडार सिस्टम के लिए। यूज ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस यूज होती है। अच्छा चलिए, अब यार इनका क्या होगा, यूजेस और प्रोडक्शन वगैरह पूछ रहा है। प्रोडक्शन कैसे होता है? ठीक है, क्लेस्ट्रॉन से होता है और मैग्नेट्रॉन से होता है। और यहां प्रोडक्शन इंफ्रारेड का कैसा होता है? हॉट बॉडीज के थ्रू होता है। चलो, यूज एज अ डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन, एक्सरे। प्रोडक्शन कैसे होता है? बम्बार्डिंग ऑफ हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछ जाएंगे। अच्छा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। शो बाय गिविंग सिंपल एग्जांपल हाउ EM वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कुछ एग्जांपल्स देके बताना है कि कैसे एक EM वेव एनर्जी और मोमेंटम दोनों को वो रखती है, कंजर्व करती है, मतलब कैरी करती है। अब EM वेव है, EM वेव इज व्हाट? इट इज, क्या है वो EM वेव जो है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का क्या है? कॉम्बिनेशन है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करती है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करती है। यहां देखिएगा, कंसीडर अ प्लेन, एक प्लेन पर कंसीडर करते हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। मींस व्हाट? अगर वेव सपोज करो ऐसे प्रोपोगेट कर रही है, देखो वेव ऐसे प्रोपोगेट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कैसा है? परपेंडिकुलर। चाहे वेव ऐसे प्रोपोगेट कर रही है, सुनो, हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे करके चलती हो, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे करके चल रही हो, उसी प्लेन में ये वेव ऐसे करके चल रही हो, ऐसे करके प्रोपोगेट करती है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, कंसीडर प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द प्लेन विल बी सेट इन अ मोशन। यार ऐसा कब हो रहा होगा?
ऐसा कब हो रहा होगा? जब वो इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा होगा। यार मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यार करंट इज द रीजन जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक करंट एज वेल। यही तो EMI पे पढ़ा हम लोगों ने। यार क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसी की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहां पे चार्ज होगा, चार्ज होगा। चार्ज हैव अ मास, हैव अ वेलोसिटी। तो चार्ज हैव अ मास एंड वेलोसिटी, दैट मींस ये क्या कर रहा है? मोमेंटम कैरी कर रहा है। ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि वो EM वेव क्या करता है? एक मोमेंटम कैरी करता है। हाउ आर माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस्ड? मतलब व्हाई इज नेसेसरी ऑफ necessity in micro ovens to select the frequency of microwaves to match the resonant frequency of water molecules? यार सीधी सीधी बात बताऊं, ये देखो, frequency of microwaves selected to match the resonant frequency of water molecules so that energy is transferred efficiently. इस वजह से क्या होता है, उसके अंदर एनर्जी जो है efficiently transferred हो जाती है। माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस बाय स्पेशल, पहली बात माइक्रोवेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है? क्लेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन और गन डायोड से, ठीक है। हाँ, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज सेलेक्टेड टू मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्यों उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है? ताकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी है, वो ट्रांसफर्ड हो पाए वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। यार रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाँ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस टर्म नहीं पढ़ा है, इट्स अ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। यार इंपॉर्टेंट यूज ऑफ इंफ्रारेड, मेरे को लगता है इट्स वेरी सिंपल, इंपॉर्टेंट यूज ऑफ इंफ्रारेड। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, इसमें ना एक क्वेश्चन और है, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ना एक क्वेश्चन, एक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा मैं उसके साथ डिस्कस कर लूँ आप लोगों का। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, एक ये वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, गेस्ट एक्सपीरियंस अनवांटेड वाइब्रेशन इन माय रूम। यार इसमें भी एक क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान से सुनो। यस बेटा, G फॉर गामा, X फॉर एक्सरे, U फॉर UV रे, V फॉर विजिबल, I फॉर इंफ्रा, माइक्रो और रेडियो। इस डायरेक्शन में आओगे वेवलेंथ बढ़ जाएगी और फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इस डायरेक्शन में जाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी। क्वेश्चन आता है अरेंज, जैसे क्या होगा, आपको 3-4 वो दे देगा, वेवलेंथ दे देगा। जैसे एग्जांपल एक क्वेश्चन दे देगा, माइक्रो का वेवलेंथ और सॉरी आपको लैम्डा ऑफ विजिबल दे देगा और लैम्डा ऑफ यू दे देगा। अब कहेगा अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग सबसे छोटा कौन है वेवलेंथ वाइज? वेवलेंथ वाइज सबसे छोटा देखो क्या है, क्या गामा है? नहीं। एक्सरे है? नहीं। क्या यूवी है? यूवी है, तो लैम्डा ऑफ यूवी। उससे बड़ा होगा विजिबल, उससे बड़ा होगा माइक्रो। आंसर। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। या 3 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा मैं इसमें वो नहीं करूंगा। देखो ये थ्योरेटिकल है यार। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम द EM वेव विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेडियोएक्टिव डिके ऑफ अ न्यूक्लियस, राइट देयर फ्रीक्वेंसी रेंज। ये देखो, हाँ ये ना, ये गामा रेज है, फ्रीक्वेंसी रेंज ये होती है और ये रेंज होती है, ठीक है। वेल्डर्स वियर अ स्पेशल ग्लास गॉगल्स विद व्हाइल वर्किंग, क्यों करते हैं? ठीक है, क्योंकि आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए और इंटेंस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए। तो प्लीज ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है यार, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस तरीके से पढ़ लो, ठीक है। जैसे एग्जाम, ये क्वेश्चंस मत मिस करना प्लीज यार, ये क्वेश्चन मिस मत करना। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते। जो मेन क्वेश्चन है उस पर मेन क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखो
हाउ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड, स्केच करो उसका प्रोडक्शन का। देखो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑसिलेशन या एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल की वजह से प्रोड्यूस होती है। और उसका डायग्राम ये रहा, सिंपल यार, क्लियर है, सिंपल डायग्राम। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसर मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसर इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ये ऑलरेडी ना मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं चैप्टर, ठीक है, शॉर्ट में। तो ये फटाफट मैं सोच रहा हूं कि एक बार आप ओवरव्यू कर लें पेपर से पहले क्या पढ़ना है। अच्छा, ये रिलेशन पूछ लिया जाता है E नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी। अच्छा, इसमें ना ये वाला क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहां पे ये वाला क्वेश्चन कर लो बस, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है 30 साइन 2 इंटू 10 की पावर 11 प्लस 300, अबे यार 300 पाई एक्स, ठीक है, हाँ ये ठीक है, ठीक है। अच्छा सुबह एक इक्वेशन बताता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड की सुनो, E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है मेरे बेटा। के इज अ वेव नंबर, के की वैल्यू जो होती है मेरे बेटा 2 पाई बाई लैम्डा होती है। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी भी होता है या 2 पाई बाई एफ भी होता है, सही है। अच्छा, आपको एक और चीज पता है, E नॉट अपॉन बी नॉट सी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, ठीक है। अब सुनो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वेवलेंथ निकालना है तो किसको, ये के को किसके साथ कंपेयर करोगे, इसके साथ। देखो के इक्वल टू कितना हो गया 300 पाई, के की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई लैम्डा, 300 पाई, पाई से पाई कट गया मेरे बेटा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 2 अपॉन में 300 यानी 1/150, ठीक है। अच्छा सुनो, अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है, फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू बी नॉट साइन, ये पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन सेम लिख देना। अब बी नॉट निकालना है यार, ई नॉट आपको गिवन है, ये रहा है ना, यहां से बी नॉट निकल जाएगा, ये वैल्यू यहां पुट करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे बच्चे बस रिवीजन वीडियो है यार, ताकि आप आराम से इस टॉप टर्म को कर पाओ। देखो ये रहा, ठीक है, क्लियर, इससे कुछ बाहर रह गया, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन निकाल ली, ठीक है, क्लियर है। मैंने यहां आंसर्स दिखा दिया, आप ताकि देख ले। ये है बस चैप्टर नंबर 8, इससे ज्यादा बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, इससे पेपर बाहर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को राधे राधे।